ओके। हम्म। ठीक है। अब इस बार आपने देखा कि आधे अधूरे नाटक से जो प्रश्न बना था, उसमें आपके ना बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई थी, जहाँ पे ऑलरेडी सबके बारे में बता पूछा गया था कि नट मतलब कि अन्य पात्रों की, छोटी बेटी की पात्र की भूमिका किसने निभाई, या बड़ी बेटी की का पात्र किसने निभाया। वैसे यहाँ भी है। तो नट जो है, जो रियल पात्र है वो अनिल कुमार है, नट की भूमिका निभाता है। कविता नागपाल नटी की भूमिका निभाती है। अनिल कुमार फिर से भिस्ती के रूप में है। कपूर है दुर्जन सिंह के रूप में। कर्णवीर के रूप में राकेश सक्सेना इस पात्र को निभाते हैं। सत्यवीर के रूप में मनीष मनोजा जी इस पात्र को निभाते हैं। सिपाही सुभाष त्यागी। विपदी सहला हाशमी या अतिया बख्श। युवक सफदर हाशमी। जो ग्रामीण जन पात्र हैं वो काका अरुण शर्मा निभाते हैं काका का रोल। काकी का रोल अतिया बख्श सहला हाशमी निभाती हैं। चाचा के रोल में देवाशीष घोष हैं। राम के रूप में ब्रिज सोनक है। एक ग्रामीण दीपक चंद्र और दूसरा ग्रामीण उम्मेद सिंह। आपको पता है निर्देशक कविता नागपाल हैं, संगीत मोहन उप्रेती और नृत्य संरचना भक्ति चरण वर्मा। अब चलते हैं भूमिका के दृश्य में देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, अब हमको याद क्या करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये 46 पेज का मैंने यहाँ पे लिया है। ये टोटल आपका कितना 67-68 पेज का था, मेरे ख्याल से 70 पेज का था। नहीं, अच्छा इसका पूरा ले लिया मैंने, ठीक है। कोई एक दो पेज छोड़ा होगा मेरे ख्याल से, भूमिका छोड़ी है। जो वो थी, मैंने कहा था कि भूमिका में एक अलग से ही लाऊंगी सबके लिए। ठीक है, तो भूमिका छोड़िए, बाकी अब देखो आपको क्या क्या है जो नोट डाउन करके रखना है, यानी क्या क्या है जो आपको आता है। आज मैंने सुबह की वीडियो में कह दी थी, जब हम दोपहर में क्लास किए, मैंने कहा कि आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, लेकिन आप कुछ चीजों को याद रख सकते हो। अब वो कुछ में से यही चीजें हैं जो आपको हमेशा रिकॉल करने, रिवाइज करनी। पूरी पुस्तक आप एक बार पढ़ोगे भूल जाओगे, यानी पट कथा याद रहेगी। सभी पात्रों के कथन ना खिचड़ी हो जाता है दोस्तों। तो कुछ इम्पोर्टेंट पात्र हैं, कुछ इम्पोर्टेंट गीत हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए किए हुए हैं। तो जिसको अब मैंने कहा है, मेरी जो ई बुक अपडेट हो रही है ऑलरेडी, मैं उसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ों को। लेकिन आप जब पढ़े रहोगे और जब आपके फॉर्म फिल होने लगेंगे, तो मेरी जवाबदारी है कि एक बार मैं वहां से आपको रिविजन करवा दूँ। ठीक है, मतलब मैं रिविजन करवाऊंगी ई बुक से, पहले हम मूल पुस्तकों को पढ़ लें। चलिए, तो दोहा हमें याद रखना है कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, ये नटी गाती है दोहा। नट रिप्लाई करते हैं कि पांच देश देव सम पांच दल लगी धूप की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ठीक है, नटी का संवेद गायन है, एक चौबेला है। पहला दोहा है, दूसरा चौबेला है। चौबेला में ये लिखा गया है, करु स्वांग प्रारंभ आसरो हमको मात तुम्हारो, मझधारों के बीच भर में डोंगा पड़ो हमारो। डोंगा यानी नाव। हिन्नट का जवाब आता है कि अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जड़ता जरो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दो दिन संहारो। फिर एक अगला जो गीत का रूप है वो दौड़ है। मुक्ति नटी गाती है कि मुक्ति की ही वो अभिलाषा, जगे समता की भाषा, तुम्हारे पद सतनाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरण को चढ़ाऊं। फिर अगला है बहिरे तबीर। यहाँ पे चार, मतलब फर्स्ट पेज में ही 4 प्रकार के गीतों का जिक्र हुआ है कि अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखना है। नटगात कहता है कि ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। ठीक है, यहाँ से ये समाप्त होता है। इसका अब दूसरा गीत, पहला गीत आपने देखा पूरे जो भी नट नटी के गायन हुए हैं वो हैं। दूसरा गीत वंदना गीत है, देखो मैंने यहाँ पे दूसरा गीत लिख दिया है, हे संकट मोचू बना दे मुझे अपना सिर नोचू, हे संकट मोचू। ठीक है, तो आपको याद रहेगा दूसरा गीत। अब चलते हैं तीसरे गीत की ओर, कि तीसरा गीत कौन है। ठीक है, इस बार पेपर में आया था। तो तीसरा गीत क्या है, युगल गीत है। यहाँ मैंने तीसरा गीत लिख दिया है, जा तेरी मेरी नपटनी, जा तेरी मेरी नपटनी कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा तेरी मेरी नपटनी। तो ये तीसरा गीत है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं लास्ट में प्रश्न भी पूछूंगी आपसे। कोई दिक्कत है, यदि वॉइस में शोर ज्यादा है, बच्चे सो रहे हैं, इसी कारण मैं लाइव क्लास नहीं कर पाती इस समय पे, मतलब कि बच्चे सो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी रिंग लाइट को ऑन किया है
अब मुझे खुद भी नहीं पता कि प्रकाश कैसे क्या दिखता होगा, मैं कैसे दिख रही हूँ, मुझे इसका खुद भी आइडिया नहीं है। ठीक है, मेरी बात आपको क्लियर मिल रही है? आप एक बार लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये तीसरा गीत है, जा तेरी मेरी नपटनी कैसी बनाई चटनी। कल का जो टॉपिक रहेगा पूरा मैंने चंद्रगुप्त के गीत 17 गीत मैंने क्रम से ले लिए। ठीक है, सॉरी चंद्र नहीं, स्कंदगुप्त के गीत लिए हैं अभी। अभी रात्रि में ही चंद्रगुप्त का पूरा गीत एक जगह पे कंप्लीट करूंगी, और कथन भी लेती जाऊंगी, कथन भी लेती जाऊंगी, और ध्रुव स्वामिनी का पूरा गीत और ध्रुव स्वामिनी के इम्पोर्टेंट कथन, कल ये 3 नाटक लूंगी। और प्रयास कर रही हूँ कि एक नाटक क्या बोलते हैं वो, अरे यार कौन सा नाटक है, अंजो दीदी। अंजो दीदी में कुछ गीत उसके आए हैं, अ, पता उसके अंजो के भाई के। ठीक है, तो उसके भी कुछ गीत मैं वहां पे रखूंगी, एक अलग से ही, मतलब अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग पीडीएफ में। तो कल ये प्रयास रहेगा मेरा कि 1 2 3 4 नाटक, कल 4 नाटक का पूरा दोपहर 1 बजे से होगा, मतलब 1 बजे से लेके जितना भी कर पाऊंगी। आज मैं खुद भी मतलब थोड़ा सा थकान फील कर रही थी, फिर 1 घंटे के बाद मैं नहीं आई क्लास में। ठीक है, तो ये तीसरा है हमारा युगल गीत, जा तेरी मेरी नपटनी कैसी बनाई चटनी। अब चौथा गीत कौन सा आता है, पहले अंक का पहला ही मतलब चौथा गीत आता है, ये चौथा गीत इस नाटक का है। बकरी को क्या पता था। अब एक भिस्ती मसक लादे सड़क सींचता हुआ गा रहा है, तो कौन गाता है इसको, एक भिस्ती गाता है, क्या करते हुए, मसक लादे हुए है और सड़क सींच रहा है, गाता है बकरी को क्या पता था मसक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग वो कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मरमर के लिए बुझाएगी और प्यास तुम्हारी। ठीक है, तो ये चौथा गीत है। अब ये पांचवा गीत के रूप में मैंने नहीं लिया, ठीक है, ये भी है गीत ही, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि ये बहुत लंबा है। मिल गई रे संवेद सब गाते हैं। ठीक है, मिल गई रे, मुझे मिल गई, मतलब बस यही मिल गई चलता रहता, तो ये मुझे नहीं लगता कि एनटीए कभी ये प्रश्न आपसे पूछेगा भी, तो मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, ये भी मैंने नहीं लिया, सब सब एक साथ गा रहे हैं, उसी गीत में है कि सोना चांदी की खान मिल गई, सोना भी मिल गया चांदी भी मिल गई, है वैसे ही छठवां गीत, पर मैंने इसको नहीं लिया। ठीक है, राधा भी मिल गया, बातें भी मिल गई रे, हाय गीत ही देखो, फिर गाते हैं लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, फिर गाते हैं, मतलब ये गा ही रहे हैं, तीनों गा ही रहे हैं, पूरे गा ही रहे हैं, तो ये बहुत आसान है कि कौन गा रहा है। और छठवें नंबर पे आप याद रखना, यदि आपको याद रखना होगा तो, सोना चांदी की खान मिल गई, सोना चांदी की मिल गया तो। ठीक है, तो इसको मैंने नहीं रखा। ठीक है, इसके बाद ये पूरा वही है, माधव मिल गए, मेवा मिल गई, सब चलता रहता है। तो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिर से दुर्जन के मतलब कोई गीत नहीं है ये गीत शैली में बोल रहा है। सुबह वो शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम जाकर, है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम। तो ये मुझे नहीं लगा कितना इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसको भी गीतों के क्रम में नहीं रखा। ठीक है, दुर्जन बोलता है तो मैंने इसको गीतों के क्रम में नहीं रखा। ठीक है, दुर्जन फिर से एक बात बोलता है, दुर्जन की बड़ी कठिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर कहता है कि जो जो इम्पोर्टेंट है वहां मैंने ऑलरेडी हाईलाइट का ऑप्शन रखा है कथन में भी, ये समझने की न बातें हैं न समझाने की, उठो आवाज सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ चलो मिट्टी को भी सोना मानो। ठीक है, फिर वही गीत तीनों मिल गई रे वही मिल गई स्टार्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मैंने पांचवा गीत के रूप में लिखा, इम्पोर्टेंट है ये, दुर्जन का यहाँ कथन है और गीत है, दुर्जन का ही गीत है कि तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं फंसे न कोई फूल। तो ये है जो है ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा। अब जब थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पूरी वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप हो रही है। फिर यहाँ पे छठवां एक गीत आता है। ठीक है, ये छठवां गीत मैंने लिया था, बिस्ती गाता है, बकरी को क्या पता था मसक बन के रहेगी। ठीक है, पेपर में आया हुआ है कि बकरी को क्या पता था मसक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी, चुटकी में दूसरों को उसका उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। ठीक है, तो ये छठवां गीत के रूप में है। जब आगे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ कथन है दुर्जन के कि नहीं, कुर्सी धन और प्रतिष्ठा, मतलब मान लो पेपर में आता है कि दुर्जन, मतलब ये जो दुर्जन थे या जितने भी पात्र थे ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक द्वंद को आगे बढ़ाने वाले, या फिर जितने भी राजनीतिक पार्टी के थे। ठीक है, बकरी को मतलब गांधी की बकरी बनाकर लोगों को लूटना चाहते थे, जनता पर अत्याचार करना चाहते थे। तो वो मतलब क्या कहते हैं, क्या क्या हमें चाहिए, तो कुर्सी धन और प्रतिष्ठा। ठीक है, मतलब वो
बकरी के माध्यम से क्या क्या चाहते हैं, सुनो, कुर्सी, धन और प्रतिष्ठा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ था। सातवां गीत था, दोनों मिलकर गाते हैं सिपाही और दुर्जन। वो करी न आ करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबा करी गांधी जी की बकरी। तो ये सातवां गीत था इसमें। अब आगे चलते हैं, दुर्जन का एक और कथन यहाँ पे था। ठीक है, पर ये कथन के बाद यहाँ पे एक गायन होता है। ठीक है, गायन होता है। वो गायन कौन सा है, आठवां गीत है यहाँ पे। सोने की छत हो चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जगत, ये गायन है। ठीक है, कोई गीत नहीं है, कोई मतलब कि अभी वंदना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, ये केवल गायन होता है। जय जगदम्बे जय जय, सोनो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे, चाहे हो दिल्ली चाहे बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। ये आठवां गीत यहाँ पे आता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट और आता है कि डंडा गीत जो है वो 9वें नंबर पे आता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो गायन था जय जगदम्बे, अब डंडा गीत है, डंडा ऊंचा रहे हमारा सबसे प्यारा सबसे प्यारा। ठीक है, ये हो गया। अब जब आगे चलते हैं, डंडा गीत के बाद हमारा ध्यान रखना, यहाँ पे एक कथन आता है सिपाही का, तो मैंने हाईलाइट किया था ये कथन थोड़ा सा, कि ये बात चलती है यहाँ पे, औरत, सिपाही में औरत कहती है, नाही हुजूर, हम पाला पोसा है ई हमारे। भाई कहता है तेरा दिमाग फिर गया है, तो इसकी मामूली, इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है। अब पहली बार ये महात्मा की बकरी है, किसके मुंह से निकला था, तो सिपाही के मुंह से यहाँ निकला था। ठीक है, यहाँ से दबाओ, वरना इस बकरी के बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तुझे हवालात की हवा खिलाएंगे। तो किसके कानून के तहत ये औरत को बंद करना चाहता है सिपाही, क्या कह रहा है कि भारत सुरक्षा कानून है। इस बकरी की जो तू हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू। ठीक है, अब औरत के हिसाब से बकरी क्या खाती थी, आठ पीपल का पत्ता, छोट लड़का लेके आवारा, मतलब जो भी इसकी वार्तालाप चलती है, तो ध्यान रखना। अब जब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा गीत आता है। इसके बाद 10 नंबर पे आता है पूजा गीत, तन मन धन उन्नायक जय हो बकरी में। ध्यान रखना, एक बार में नहीं, जब 5 बार इसको आप रिकॉल करोगे तभी क्लियर होगा। एक बार में कोई चीज क्लियर नहीं होगी, नेट की तैयारी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे आप। ठीक है, इसको क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार में कुछ नहीं होगा, 2 बार में कुछ नहीं होगा, 3 बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। कम से कम 4 से 5 बार आप रिकॉल करो, 5 बार इसको रिवीजन करो अच्छे से, और मतलब कि हर बार प्रोग्रेस हो। एक बार करें तो आपको अच्छे से याद हुई, दूसरी बार करें थोड़ा और अच्छे से याद हुई, तीसरी बार आप रिवीजन करें और भी अच्छे से याद हुई, चौथी बार और 5वीं बार सेम रिवीजन होना चाहिए। अब आपको चौथी बार आप पढ़ो चाहे 5वीं बार पढ़ो, मतलब आपको लगे कि हाँ आप मेहनत किए थे। और जैसे ही मैं कोई कथन बोलूँ कि मैं चौबेला बोल दूँ, या मैं दोहा बोल दूँ, या मैं जो भी यहाँ पर गीत अभी मैं पढ़ रही हूँ, चाहे वो 6वें नंबर का गीत हो, 8वें नंबर का हो, जो भी गीत हो, जितनी क्लास आप डेली कर रहे हो उसको आप सुबह रिकॉल करना। सुबह 4 बजे, 4 बजे क्लास नहीं करूँगी क्योंकि हर कोई देखो जाग नहीं पाता है। मैं चाहती हूँ कि आप ना दिन में, रात, दिन में नहीं, दिन में मत सो, रात में सोया करो अच्छी। रात में आप 10 से 11 बजे जितना मन करे आप सो जाइए। आप फिर 4:30 4 बजे आप उठिए, बढ़िया आँख मुंह धो के ब्रश वगैरह करके, और सुंदर आप 1 घंटे अध्ययन करिए। 1 घंटे वही आज जो पढ़ाया जा रहा है ना, ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगी। इसका पहला पहला पॉइंट आप जरूर नोट डाउन करना, जिस दिन मैं रिकॉल करवाऊँ जब, तो आपकी जुबान पे सारी चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा मेहनत करो अब। ठीक है, सारी मेहनत मैं करूंगी, सारा पुण्य मैं ही लेती जा रही हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा सा मेहनत करो। लास्ट टाइम आज मैंने आगरा बाजार दिया है, उसमें 29 गीत है। 29 गीत का पहला पहला शीर्षक आपको पता होना चाहिए क्रम से, और लिख लीजिएगा अपने उसमें क्या बोलते हैं, कॉपी में, रफ कॉपी में। आज आप पे पूरा बकरी नाटक के पूरे गीत क्रम से रफ कॉपी में आप नोट डाउन करें। ठीक है, पूरा का पूरा आपके कॉपी में देखूंगी भी। जितने लोग लाइव है ना, मैं किसी से बोल सकती हूँ, भैया मुझे दिखा दो कि आपने पढ़ा था। चलिए, है ना। तो देखो अभी सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो आपको ना थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, सब पढ़ रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला ना आप पूरा ध्यान रखना अच्छे से, आप आज नोट डाउन करके रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट किया था, तो हो गया, ये मत लिखना हाईलाइट वाला। हाँ, जो लिखना है मैं भी बता भी देती हूँ क्या लिखना है। ये वाला था, ये पेपर में आया हुआ है, सत्यवीर का कथन है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए यहाँ से कथन था कि श्रद्धा देना जानती है, ये श्रद्धा देना जानती है, ये कथन पेपर में आया हुआ है।
जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ नहीं रखा हो, वो इस बकरी से क्या पाएगा? ठीक है, भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। यहाँ से पेपर में आया था कि जो फूल लेकर जाता है वह सर लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है, यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, पेपर ये महत्वपूर्ण। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एक कथन आता है, कर्मवीर का कथन है कि अधिकारों का दावा रखने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। ये कथन महत्वपूर्ण है यहाँ पे। एक दुर्जन का कथन महत्वपूर्ण है कि प्रजा नहीं लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो, जनता क्या चाहती है, ये वाला, प्रजा नहीं लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो। सत्यवीर का एक कथन है कि ई जग अंधा मैं के भी समझ। ठीक है, ये कहता है, कबीर दास कह गए हैं कि ई जग अंधा मैं के भी समझ, ये वाला थोड़ा सा कथन ध्यान रखना। ठीक है, वैसे हम पढ़ रहे हैं क्रम से गीत, तो कुछ कथन भी देख रहे हैं। सत्यवीर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है, गरीबी केवल मन की होती है, पेपर में आया हुआ भी है ये, अभी आपको नोट डाउन करना है कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। ठीक है, यहाँ अगला जो है वो देखते हैं कौन सा गीत है। कर्मवीर का कथन है, इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 11वां गीत आता है, यहाँ पे गायन होता है, ये भी धर्म अन्याय नायक जय है, जय हो बकरी माता, अन्याय अहिंसा धर्म क्रूरता, ठीक है, भुला करे मन चंगा, ये भी सीढ़ी जो भी है यहाँ पे ध्यान रखना, ये गायन है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो फिर से दूसरा गीत आता है। यहाँ पे एक कथन था ये वाला, मतलब सत्यवीर कहता है कि तुम लोग ना बकरी स्मारक निधि बनाओ। तो ये प्लान क्या कितना बनाने के लिए कहते हैं? ये कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, बकरी, इनका प्लान चलता है कि हम बकरी शांति प्रतिष्ठान खोलेंगे, बकरी संस्थान खोलेंगे, बकरी सेवा संघ खोलेंगे, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी। फिर आप मुझे बता दो ये कौन सी सेवा संस्थान खोलते हैं, आप मुझे बताओ थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा ममता, हाँ ठीक ठीक, अभी आज शेयर कर दूंगी, अभी आज शेयर कर दूंगी क्लास के बाद ना, आपको पीडीएफ सिलेबस शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि इतने जो संस्थान मैं आपको दिखाई हूँ, उनमें से कौन सा संस्थान है जो, मतलब कि ये तीनों जो है सत्यवीर, कर्मवीर और सिपाही, तो कौन सा संस्थान खोलते हैं? अच्छा, फर्स्ट पेपर का, हाँ भेज दूंगी भेज दूंगी। जल्दी बताओ, सही बोले, सभी लोग बताइए। यार क्या पढ़ते हो भाई, आप लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, और लोग बताएं। अच्छा, शशि कह रही है बकरी, बकरी स्मारक संस्थान, जन सेवा, भारतीय संस्थान, लीलावती कह रही हैं। और मित्र बताएं, और सभी लोग बताएं, बकरी स्मारक संस्थान, अच्छा किशोर भी कह रहे हैं। और लोग बताएं भाई, और लोग बताएं, कौन सा संस्थान खुलता है? बताते रहे सभी लोग। अरे बकरी मंडल नहीं खुलता भाई, बकरी मंडल तो बिल्कुल नहीं खुलता। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बकरी लोक सेवा सदन खुलता है। ठीक है, दूसरे अंक के पहले दृश्य में ही लिखा है, दूसरे अंक के, यहाँ पे हाईलाइट है ये वाला, दूसरे दृश्य के पहले ही, दूसरे अंक के पहले दृश्य में ही लिखा है, 2 साल बाद स्थान वही है, पर समृद्धि का सूचक, एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं, बकरी मंडप को काली, बकरी मंडप के बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेर कर ताला लगा दिया गया है, पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। ठीक है, एक है लोक सेवा सदन खोल दिया रहता है बकरी के नाम पे, जितने भी संस्थान खोलने के उनके प्लान थे ना, अब लूटने का उनका एक
मतलब एक नया जरिया मिल जाता है। वो एक लोक से बकरी के नाम पे एक लोक सेवा संस्थान खोल देते हैं, और जहाँ पे क्या रख देते हैं, एक बक्सा रख देते हैं। अब बक्से में कहते हैं अब आपके पास जितना सामान हो सब लाके इस बक्से में भर दो। ठीक है, बक्से में लाके भर दो, जो भी हो, गहना हो, जो भी पैसा रुपया जो भी जितना भी हो। तो ग्रामीण क्या करते हैं कि वही काम वो भी करने लगते हैं, वो जो भी जैसे कहते हैं ना, वो सारा अपना ला करके उस बक्से में डालने लगते हैं। चलिए भी आगे आएगा। ठीक है, अभी इतने प्लान थे कि बकरी संस्थान खोलो, बकरी शांति प्रतिष्ठान खोलने का, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत संस्थाएं कहते हैं हम बनाएंगे। ये इनके मतलब मन में फूटे लड्डू। ठीक है, बहुत सारे प्लान सोच रहे हैं। तो एक ग्रामीण कहता है लेकिन सूखा, कहता है अभी तो सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है, बीच में इनकी बहुत सारी वार्तालाप होती है। और यहाँ पर नट गायन होता है। हर नट गायन को आपको ध्यान रखना है, नट गायन होता है तो इससे ये बार में गीत के रूप में नट गायन होता है। दौलत की है दरकार ये सरकार आप, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको, मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बांटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको, आदत जो पड़ गई है वो अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार। ठीक है, तो नटी नाचते नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। फिर नटी एक गीत गाती है। पहले नट गायन होता है, ध्यान रखना, नट गायन होता है, नटी गायन नहीं। जब ये समाप्त होता है तो पहले नट गायन हो, नटी का जवाब बाद में आता है। ठीक है, डाल लेकर खड़े होना न तो पानी में, डाल देगी यहाँ हर शय तुझे तुझे हैरानी में। ठीक है, तो यहाँ पे नट नटी का एक गीत चलता है। अब जब आगे चलते हैं, ये 12 नंबर पे गीत था। हम आगे चलते हैं तो एक और हमारा 13 नंबर पे जो गीत आता है, अभी यहाँ पे ऐसे वार्तालाप चल रही है सब। मैंने कहा ना आपको, वो भेजा है ना मैंने आपको एक, ठीक है, एक वीडियो क्लिप, उसको देखना है, प्रॉपर देखना है भैया। ठीक है, यहाँ पे जो कथन मुझे लगा था ये इम्पोर्टेंट है, ये 13 नंबर पे गान आता है। ठीक है, कि चिरई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन कुलाए, खाए दौरत बा आपन घर दुआर हे, मानुष आपन कर्म ल जाए, बैठा तीनों लोग गवाए, लाए नैया बीच सागर कर दे पार हे हरि। तो यहाँ पे 13 नंबर पे गीत आता है। अब टोटल कितने हैं, 27 गीत हैं। फिर यहाँ पे नट गायन होता है 14 नंबर पे, कि धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौंदा चाक पहे घूमता, नेकी सच्चाई सराफत तर्क सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आसरम ही आसरम गए आजादी के बाद। ठीक है ना, फिर इसके बाद नट्टी का गाते मतलब नट गायन होता है 14 नंबर पे भी, नट्टी का गाते हुए फिर प्रवेश होता है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे चलता है। अब हमारा आता है तीसरा दृश्य। ठीक है, तीसरे दृश्य में, हाँ, यहाँ पे दुर्जन सिंह एक बड़े बॉक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। अब ध्यान रखना, ये एक एक बॉक्स बना है, लेकिन मैंने कहा एक संस्थान कौन सा बना था, तो बकरी लोक सेवा सदन। क्या था, लोक सेवा सदन एक संस्थान बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब तीसरा दृश्य शुरू होता है, तीसरा दृश्य, तो जहां पर ये एक संस्थान खोलते हैं, संस्थान नहीं है, एक बकरी स्मारक निधि एक बॉक्स के रूप में बनाते हैं, और जिस पर ये चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे धन ला के डालें। ठीक है, और इसके बाद एक पूजा गीत होता है। पूजा गीत आता है समूह गान तर्ज पर, कहरवा तर्ज पे। ये कहरवा तर्ज में हर हाल में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 15 नंबर पे है कि बकरी मैया तोरे चरण अरज पर, गांधी बाबा तोरे चरण अरज पर, खेत न दाना कूट न पानी, के करे तरज करूँ गांधी बाबा तोरे चरण अरज पर। बहुत सारा जो अरज अरज है। ठीक है, ये चलता है। अब इसके बाद एक गीत है, गीत नहीं एक कथन आता है। सत्यवीर कहता है कि मैं बकरीवाद पर भाषण देने के लिए चाहता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँ। तो ये वक्ता रणधीर कहता है कि हम सारे विश्व के हैं वसुदैव कुटुंब, हो सकता है कभी क्रम लगाने के लिए आए। ध्यान रखना, 16 नंबर पे गीत आता है कि महल तू महले बना दे बकरी मैया। पहले एक गाता है, दो गाता है देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, तीन गाता है कि बड़े बड़े पद दिला दे बकरी मैया, फिर सब मिलकर गाते हैं बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत तरज की तरज करो बकरी मैया तोरे चरण अरज पर। ठीक है, तो ये अब सभी यहाँ पे गीत ही सब वही क्रम चल रहा है, पार लगा दे बकरी मैया, जो भी ऐसा कुछ है।
तो 16 नंबर पे ये गीत आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो फिर से एक यहाँ पे गीत नहीं है, तो फिर ये आपस में बात करते हैं। सत्यवीर कहता है कि 2 साल में घर भरना पाए वो है गुरु। धर्मवीर कहता है इससे है अच्छा डूब मरे पानी भर छुट्टू। रुदन कहता है हम मर्द के बच्चे हैं नहीं कोई निठल्लू। सिपाही कहता है सर्दी में है बांगलो तो गर्मी में है पुल्लू। ठीक है, तो ये कोई गीत नहीं है बल्कि इनके संवाद हैं जो इस गायन शैली में यहाँ बोले गए। किन्नट गायन होता है। हर एस करा जाएगी है गांधी की पुतली, हर खाता भरा जाएगी है गांधी की सच हर। अब ध्यान रखना ये गायन किसके बाद हो रहा है, ठीक है, मतलब कौन से दृश्य में ये गायन चल रहा है, तो ये भाई आप ध्यान रखना, पता चले, ठीक है, पता चले कि आप कर भी रहे हो और भूल भी गए। अब बता दो मुझे ये गायन कहाँ चल रहा है। हर एक गायन जो है वो किस अंक के कौन सा दृश्य है, कौन से अंक का कौन सा दृश्य है, लिखो आप। हर एज करा जाएगी गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी गांधी की। चलिए आप लिख दीजिए तो मैं आगे बढ़ू। अरे ओहो क्या बात है ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कहीं कहीं अब जितना ज्यादा हम पुस्तकों को संभाल के रखते हैं उतना ही हम माँ सरस्वती के निकट होते हैं। ठीक है, अब जरा लिख दीजिए आप लोग। मैंने कहा कि एक नट गायन पढ़ती हूँ मैं, हरेश करा जाएगी है गांधी की टुकड़ी। आप लिखाएं, बताएं बताएं मुझे कि यह जो गीत है वो किस दृश्य में है, कौन से दृश्य में गीत है ये। बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी बता दीजिए, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, किस अंक का कौन सा दृश्य है, कौन से अंक का कौन सा दृश्य, ये बताना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। लिखते रहे सब लोग, लिखते रहे। हाँ, पहले का तीसरा दृश्य, बहुत बढ़िया, पहले का तीसरे दृश्य में ये गीत आता है। ठीक है, बहुत सुंदर, क्या बात है योगेश। ठीक है, पहले का दृश्य। अब यहाँ पे ना इसके बाद जो है ना हमारा क्या शुरू होता है, दूसरा अंक। ठीक है, हर अंक में 3 दृश्य हैं। अब दूसरा अंक शुरू होता है यहाँ से, पहला दृश्य ये बना था क्या, लोक सेवा सदन। ठीक है, जहाँ वही वही करना था। जैसे यहाँ भी वो धन धन लूटने के लिए लोक सेवा सदन एक संस्थान बनाए थे। अब यहाँ पे एक कथन आता है, कर्मवीर कहता है कि हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाला कर्मवीर का कथन। इसके बाद चलते हैं, युवक का एक कथन आता है, ये वाला, सोहबत की है अक्षर कम कमीनगी ज्यादा पहचान लेता हूँ, ये कथन युवक का बहुत बहुत। सोहबत की है अक्षर कम कमीनगी ज्यादा पहचान लेता हूँ, ये मत है। आगे चलते हैं। युवक कहता है कि जिसकी आवाज होती है उसकी अकेले ही होने पर भी निकलती है। ठीक है, एक कथन करो मेरे का और भी है कि इसकी सजा के लिए मुकदमा भी जरूरी नहीं है। आगे है कोई कथन। हाँ, 18 नंबर पे गीत है, तमाम बिस्की तमाम रम मिला करे प्रभु जन्म जन्म हो संग कलेजी गरम गरम तो एक बाला धर्म। ये वाला हो गया। अब चलते हैं अगला, ये थोड़ा सा था, मैंने चूक गीत के रूप में नहीं लिया, गुरुजन का एक यहाँ पे आता है। बोलता है शब्द, बोलता है ना कोई शान बाकी है ना कोई अरमान बाकी है, मगर फिर भी तरो दौलत पे मेरी जान बाकी है। तो ये इसके वाक्य थे, तो मैंने गीत के रूप में नहीं लिया, गीत वैसे भी पसंद था। ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, जब तक तला कहा आपने बंदूक, ये संवाद है इनके गायन शैली में।
जब तलक दिल में उठती भूख है, तब तलक माप भूल चूक है। बोली बोले दाएं दाएं, जनता बोले कहाँ कह नेता बोले बाएं बाएं। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये आपसे बन जाएगा, खुद ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो बकरी सेवा संघ, ये इनका एक संस्थान खुला था। ठीक है, बकरी सेवा संघ की ओर से एक दावत हुई थी, तो ये संस्थान खुला था। 19 नंबर पे गीत है एक, बकरी का नाम लेके बना हर विधान है, बकरी के नाम पर चला सारा जहां। ठीक है, तो 19 नंबर पे ये गीत। आगे चलते हैं, तो अगला गीत आता है 20 नंबर पे। मिमियाने में भी जिसके है देवत्व की वाणी, उसकी रगों में होगा ही अमृत का पानी। सहने को जोर जुल्म जिसे राजी जाने, वह पोस्त भला कैसे। फिर भी नट गायन होता है। जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसकी लगा जाते हैं वो। तो 21 नंबर पे नट गायन है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा दृश्य आता है। अब दूसरा दृश्य का जो गीत है वो आता है 22 नंबर पे। गायन है, कौन कसूर भइल हमसे मैया, रहबा गइल मुरझाए हो, सीजत सीजत अकमल सिराने नेको नहीं हरियाए। अब इसके बाद आता है कौन सा गीत, नट गायन होता है फिर से। कि जिस धूल से मान लो कि नट गायन का क्रम आएगा तो क्या करें, केवल नट नट गायन का क्रम आ गया इस बार को। इस बार पेपर में केवल नट नट गायन का क्रम आ गया, कि नट गायन के क्रम को आपको लगाना है। जब लिखे रहेंगे तब तो नट गायन को एक अलग ही पिन में लिखिएगा। ठीक है, अलग पिन में लिखिएगा। और जितने भी गीत हैं ना, कौन से दृश्य में आए हैं, कौन से अंक का कौन सा दृश्य, ये भी लिख लिख के रखिएगा। ठीक है, जिस धूल से शहरों में मची रंग रेलियां, जिनसे छप्परों के बल पे खड़ी है हवेलियां, उस आदमी को आदमी वो मानते नहीं, जब काम निकलता जाता है पहचान को। 30 नंबर पे ये था। इसके बाद तीसरा दृश्य आता है, ये भोज का दृश्य है। और तीसरे दृश्य में देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सा गीत है। 24 नंबर पे एक भिस्ती गाता है, पेपर में आया हुआ है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, अपने खिलाए फूल से भी कुछ कहेगी, उसके लिए ही थूक के रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी फटी लगी। ये वाला 24 नंबर पे भिस्ती गाता है। आगे एक इम्पोर्टेंट कथन है करमवीर का, कि यह धरती एक चारागाह है, जिसकी घास जितना ही रौंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। ये ध्यान रखना है। अब 26 नंबर पे गीत है, बकरी हमको बना दिया, बकरी की मेमे ने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मेमे ने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया, बकरी की मेमे। ठीक है, 26 नंबर पे ये है। ये यहाँ तक पूरा गीत चलता है। और इसके बाद 27 नंबर पे, ये मेरे ख्याल से अंतिम गीत है इसका। सब गाते हैं, नटनटी आगे आ जाते हैं, सब गाते हैं, संवेद गा रहे हैं। दिन में दो रोटी के हो जब देश में लाले पड़े, वो सभी खामोश, सबकी जवाब पर ताले पड़े, दिल दिमाग व आत्मा पर इस कदर जाले पड़े, सूखे की शतरंज नेता खेले दिल के काले पड़े, तोड़ अड़ियल पिछके पेटों पर चलाए गोलियां, हर तरफ फिरना निकले क्रांतिकारी। ठीक है, तो यहाँ तक था, ये लास्ट में था, बहुत हो चुका, अब हमारी यह बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया। तो यहाँ से समाप्त होता है, पर्दा दिखता है। तो ये यहाँ पर आपके मतलब 27 जो गीत है वो क्रम से लगी हुई। अब आप सुबह 4 बजे उठना, इस पीडीएफ को आप ओपन करना। ठीक है, इस पीडीएफ को आप ग्रुप में डाल देती हूँ अभी। इस पीडीएफ को आप ओपन करना और क्रम से आप लिख लेना। मतलब जितना आपको डेली कराया जा रहा उतना ही आप कर लो भाई, उतना ही बहुत है। इसलिए अभी मैं ज्यादा 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 भी नहीं करवा रही हूँ, मतलब अभी दो दो तीन तीन नाटकों का करवा रही हूँ। बस अभी वही है, अंतिम में कहना पड़ेगा भाई, रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है, रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि काफी मित्रों के बहुत सारे अच्छे अंक आए हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मतलब निकल जाए, क्वालिफाई कर जाए। के बाकी ईश्वर जाने। चलिए, अब मुझे थोड़ा सा करना है क्या, मेरा कुछ घरेलू कार्य, तो मैं लेती हूँ विदाई और गुड नाइट। मैं करूँगी थोड़ा सा कपड़े की सिलाई, कुछ मतलब कर लूँ थोड़ा सा। दिन में इतना टाइम भागता है, इतना छोटा दिन होता है, पता ही नहीं चलता इस समय।
ठीक है, बहुत दिन छोटा होता है दोस्तों। अभी देख लो यार, एनटीए का इस बार कुछ पता नहीं चल रहा। तो 3 कैटेगरी में रिजल्ट ला रहे हैं, तो पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा है। पुराना वाला कटअप तो पता है, लेकिन पता है जनरल का तो जाएगा 78 से 80 85। 78 क्वेश्चन से जनरल का मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस। जनरल का प्रॉपर तो 82 83 क्वेश्चन, 82 83 से लेके 87 क्वेश्चन तक जनरल का नेट हो जाएगा। 85 86 क्वेश्चन तक जनरल का नेट हो जाएगा। ठीक है ना, कि 80 से ऊपर है, आप सोच लो जनरल कैटेगरी के हो, 80 82 है, तो समझ लेना आपका नेट हो सकता है। चलो ठीक है।